नमस्कार, मेरा नाम है अलका जौटा। योग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वह हम करेंगे डायबिटीज़ पे योगा, मधुमेह पे योगा। भारत में आज डायबिटीज़ की बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम हो गई है। आइए थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। डायबिटीज़ दो तरह का होता है। हमारे उधर में एक अंग होता है जिसे कि पैनक्रियास के नाम से जाना जाता है। ये पैनक्रियास एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन। वास्तव में इंसुलिन एक हार्मोन है और योगा के अभ्यास से हमारा पूरा हार्मोन जो सिस्टम है वो पूरा रेगुलेट हो जाता है। इसलिए डायबिटीज़ को जड़ से हटाने के लिए योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम योग का अभ्यास करेंगे। योग शुरू करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो तभी आपको इसके बेनिफिट्स होंगे, तभी आपको इसके लाभ होंगे और आप प्रॉपर जानकारी ले पाओगे। तो आइए शुरू करें वार्म अप एक्सरसाइज। सबसे पहले आपने अपने योगा मैट पर इस तरह से आपने स्ट्रेट खड़े रहना है। उसके बाद आपने अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाना है, इस तरह से क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, इस तरह से। आइए, अब दूसरी तरफ घुमाएंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पर हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के आप अपनी बाजू को गोल गोल घुमाएंगे, इस तरह से। ये भी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। उसी तरह से आप यहाँ दूसरा हाथ रख के इस तरह से। इस तरह से आपने अपने कंधों को घुमाना है। उसके बाद आप अपने कमर पर हाथ रख के अपने कमर को इस तरह से घुमाएंगे। ये भी वार्म अप के लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। उसके बाद इस तरफ घुमाएंगे, 5-6 बार आप इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। उसके बाद आप अपनी टांगों का वार्म अप करेंगे। इस तरह से आप अपनी टांगों को हिलाएंगे। हाथ इस तरह से आपने कमर पर रखना है। उसके बाद दूसरा पैर। तो ये आपकी हुई पैर की वार्म अप वीडियो। तो ये है हमारी वार्म अप वीडियोस। उसके बाद अब हमारा शरीर प्रॉपर योग के लिए तैयार हो चुका है, वार्म अप हो चुका है। ये आपने 5 से 10 बार करना है योग शुरू करने से पहले। तो आइए शुरू करें अपने योगाभ्यास। तो योग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने गहरी लंबी सांस लेनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। तो आइए सबसे पहले हम अपने आप को रिलैक्स करें। तो आइए शुरू करें डायबिटीज और मधुमेह के लिए योगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कपाल भाती। संस्कृत में कपाल भाती को कहते हैं चमकता हुआ चेहरा।
अगर आप कपालभाति करते हैं तो आपका चेहरा भी चमकेगा, आपके उदर के अंग भी पोषण होंगे अच्छे से। अगर डायबिटीज का पेशेंट्स है तो पैनक्रियाज भी पोषण हो जाएगा। कपालभाति से खून का संचालन अच्छा हो जाएगा और सांस आपने बाहर की तरफ फेंकनी है तो हवा ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आपके जाएगी। तो आइए शुरू करें कपालभाति। तो ये है हमारा कपालभाति। इससे जब आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका पैनक्रियाज रेगुलेट होगा, इंसुलिन की रेगुलेशन अच्छे से होगी और आपका डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपने 20 से 30 दफ़ा, 30 से 100 बार आपने करना है। तो ये है हमारा कपालभाति। कपालभाति करने से क्या होगा, आपका पेट जो है वो कम हो जाएगा, आपका मोटापा इससे कम होगा। तो ये है कपालभाति के अनगिनत फायदे। नेक्स्ट हम करेंगे चक्की चालन आसन, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चक्की चालन आसन में आपने क्या करना है, आपने अपने पैरों को इस तरह से आपने स्ट्रेट रखना है। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस आसन को करने से आपके उदर के अंगों को वार्म अप मिल रहा है। जब हम साइड की तरफ घूमते हैं तो पैनक्रियाज पे जो है हमारे जो है प्रेशर पड़ता है और उसके साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन रेगुलेट होती है। तो इस तरह से चक्की चालन आसन करें। आपने ध्यान रखना है कि अपने बाजू और अपने लेग्स को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अंगूठों को आपने इस तरह से पैरों को पीछे की तरफ करना है। तो आइए शुरू करें चक्की चालन आसन। पाँच से 10 दफा आपने एक तरफ घुमाना है और फिर आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हमारा चक्की चालन आसन। इससे क्या होगा, आपके पेट के मोटापे को ये कम करता है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हर एक आसन के बाद आपने रिलैक्स होना है, आपने डीप ब्रीदिंग लेनी है इस तरह से। जब आप चक्की घुमाते हैं तो आपके पैनक्रियाज का मसाज अच्छे से होता है और उसके बाद इंसुलिन की प्रोडक्शन रेगुलेट होगी। तो ये क्या करता है, पेट का मोटापा ये आपके घटाता है और डायबिटीज़ का रिस्क को ये आपके कम करता है। तो जो हम नेक्स्ट करेंगे वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आपने अपने पैरों को इस तरह से आपने रखना है। अपने पैरों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इससे हमारे पैनक्रियाज पर असर पड़ता है और शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसको जब आप इस तरह से घुमाते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अगर जिनको घुटनों की प्रॉब्लम्स है वो अपने घुटनों के नीचे पिलो रख सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो योग में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरू करें अपना अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड से आपने लेफ्ट पैर को टच करना है और इस तरह से आपने पीछे की तरफ घूमना है। को हम दो तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दूसरा इसका अभ्यास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का। अगर आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने पहले बताया आप वही कर सकते हैं। इस तरह से आपने करना है।
अपने जो है राइट पैर को आपने इस तरह से रखना है और लेफ्ट को आपने इस तरह से रखना है। ये भी एक अर्ध मत्स्येंद्रासन का दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करें। तो आपकी पोजीशन जो है इस तरह से हो जाए। तो आइए शुरू करें। उसके बाद आपने इस तरह से दूसरे पैर को इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से रखना है। उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, गहरी लंबी श्वास के साथ। जो आप श्वास लेंगे वो आपके पेट से जाएगी, आपकी छाती से नहीं, इस तरह से। उसके बाद हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन में आपने क्या करना है, आपने जो है वज्र आसन में आपने बैठना है इस तरह से। इसे वज्रासन भी कहते हैं। मंडूक का मतलब है मेंढक। इसमें हम मेंढक की पोजीशन में बैठेंगे इस तरह से, और आपने अपने मुट्ठी को इस तरह से बंद करना है और आपने अपने यहाँ पेट पर आपने प्रेशर देना है और उसके बाद आगे की तरफ झुकना है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए, गहरी लंबी श्वास के साथ। तो आइए शुरू करें मंडूक आसन इस तरह से। आइए दोबारा करें मंडूक आसन। इससे आपके उधर के अंगों में प्रेशर पड़ रहा है, पैनक्रियाज में प्रेशर पड़ रहा है, जिससे इंसुलिन का रेगुलेशन अच्छे से होगा। ये शुगर पेशेंट्स के लिए ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो जो हम नेक्स्ट करेंगे वह है भुजंग आसन, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भुजंग आसन के लिए आपने क्या करना है, भुजंग आसन के लिए आपने अपने योगा मैट पर पेट के बल लेटना है इस तरह से। इस तरह से हम भुजंग आसन करेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। आप जिस तरह से पीछे की तरफ आप बेंट हो रहे हैं, आपके पेट पर आपके प्रेशर पड़ रहा है, आपके पैनक्रियाज में प्रेशर पड़ रहा है और इंसुलिन का रेगुलेशन हो रहा है। तो ये योगासन जो है शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप सभी इन आसनों को करेंगे, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे। तो जो हमने डायबिटीज़ के लिए हमने योगासन किए, उसमें हमने सबसे पहले हमने किया कपालभाति, उसके बाद हमने किया चक्की चालन आसन, उसके बाद हमने किया अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसके बाद हमने किया मंडूक आसन और उसके बाद हमने किया भुजंग आसन। तो आइए जाने कुछ टिप्स शुगर पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले आपने कड़वी चीज़ों को खाना है, जैसे कि जामुन के बीज होते हैं। जामुन के बीज को आपने पीसना है मिक्सी में, उनका आपने पाउडर बनाना है और आपने उसको 2 दफ़ा लेना है, सुबह और शाम खाना खाने के साथ। उसके बाद आप पिएंगे आंवले का जूस, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आंवले का जूस आपने कैसे पीना है, आपने सुबह पानी का 1 गिलास लेना, उसमें आपने 2 या 3 चम्मच, आप 2 या 3 ढक्कन आपने जो है आंवले का जूस मिलाना है। सुबह और शाम आप उसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा जो है आपने क्या करना है, मेथी के दाने, ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं।
मेथी के दानों को आपने क्या करना है, जो आपके पानी पीने का गिलास है या बावल है, उसमें आपने दानों को शाम को भिगोना है और सुबह आपने वो छान के उस पानी को पीना है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुगर पेशेंट्स को किस तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, शुगर पेशेंट्स को जो है मीठे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, शुगर पेशेंट्स को मीठी चीज़ें नहीं लेनी है। बाकी अपना योग करते रहिए, अपने एक्सरसाइज करते रहिए और अपने मोटापे पर कंट्रोल रखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। ये था हमारा आज का डायबिटीज़ पे। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट योग में बहुत सारे आसन्स के साथ। आप मेरे योगा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।